गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। इंग्लिश में पैसेज को पढ़ते हुए आपको नींद आ जाती है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते समय आप सोने लगते हो, या आपको स्टोरी समझ में इंग्लिश पढ़ते समय नहीं आती है। तो आप कैसे पैसेज को पढ़ें, कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ के अपनी आपको स्ट्रॉन्ग करें, ये बातें हम इसमें बताएंगे। जैसे है पहला है पॉइंट है हाउ टू मेक स्ट्रॉन्ग इंग्लिश। अब इसमें इंग्लिश को हम कैसे अपना स्ट्रॉन्ग बनाएं, इसके लिए जरूरी है कि आप रीड इंग्लिश अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह उठें, या आपको न्यूज़पेपर जब आता है आप जल्दी 4-5 बजे 6 बजे 7 बजे जो उठते हैं, सबसे पहले क्या करिए, इंग्लिश को सुबह सुबह पढ़ना सीखिए। एकदम सुबह होने के बाद सबसे पहले आप इंग्लिश पढ़िए, ठीक है। ऐसा करते हुए आप धीरे धीरे, आपको इंग्लिश एक भाषा है जो हर सब्जेक्ट में लिप्त है, हर सब्जेक्ट में यूज किया जाता है, इसलिए एक भाषा के रूप में सुबह उठते ही इंग्लिश पढ़ने की आदत डालें। दूसरा है फोकस ऑन डिफिकल्ट। जब आप इंग्लिश पढ़ें तो उसके मेन मेन वर्ड पे फोकस करना है, मीनिंग निकालते हुए फोकस करना है। मेन मेन वर्ड पे डिफिकल्ट वर्ड है, और जो हाईलाइटेड वर्ड हैं, जो पिक पॉइंट हैं, उन्हें क्या करेंगे, आप लोग नोट करोगे। की वर्ड जिसको बोलते हैं, डिफिकल्ट वर्ड को हम बोल सकते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो की वर्ड होते हैं। सारी चीजें, जैसे रोड साइड स्टैंड पढ़ रहे हो तो उसके की वर्ड पे फोकस करना है, की वर्ड्स पे आपको ज्यादा चर्चा करनी है, उसको ध्यान देना है। तो फोकस करना आपको डिफिकल्ट वर्ड्स और कीवर्ड्स पे। उसके बाद आप डिफिकल्ट वर्ड को उनको लिखो। जैसे आप नोट्स बनाते पेपर में तो लिख लिए, इसके बाद एक पैराग्राफ बनाओ या नोट्स में उसको लिखो। जो डिफिकल्ट है वर्ड है उनको लिख लो, उनको लिख कर याद करने की कोशिश करो। उसके बाद एक एक सेंटेंस का, आपने जो सेंटेंस को पढ़ा था आपने ध्यान से, उसके सेंटेंस की मीनिंग समझो। आखिर उस सेंटेंस में बात क्या कही गई है, और उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो, उसका सेंस समझने की कोशिश करो। और उसके पार्ट ऑफ स्पीच में एक एक करके क्या क्या इसका पार्ट है, कैसे है, उनको फंक्शनल वे से पढ़ो, क्या क्या फंक्शन है, और उसका खूब अच्छे से मीनिंग निकालो। फिर क्या करना है, अंत में आपको पूरा पैसेज, एक बार तो आपने मीनिंग निकाल ही लिया है, आप पूरा पैसेज को पहुंचना है पूरे पैसेज पे, और उसको फिर से समझते हुए आगे लास्ट तक पहुंचना है। अंत में आप एक साथ सबको कंबाइन करो। हर चीजों को आपने क्या क्या कर लिया है, पहली बात तो पैराग्राफ को सुबह सुबह उठ के पेपर में पढ़ते हुए पढ़ लिया है। दूसरा आपने किया, कीवर्ड को लिख लिया, डिफिकल्ट वर्ड को समझ लिया, उनको आपने क्या किया, फोकस कर दिया है, ध्यान से दिमाग में एब्जॉर्ब कर लिया है। फिर आपने क्या किया, उसकी नोट्स भी बना डाली है सबकी। अब आप पुनः पैसेज पे आओ, उसके बाद मीनिंग के जो जो आपने सेंटेंस जो हाईलाइट किया था उसका मीनिंग आपने समझ लिया। बाद में आप पूरे पैसेज पे पहुंचो, पूरे पैसेज को खूब अच्छे से समझा है। लास्ट में क्या हो गया, आप यहाँ समझने के साथ साथ स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। फिर लास्ट में सबको एक साथ लो, और उसके बाद जो स्टोरी के पूरी तरीके से समझो, और स्टोरी में क्या बात कही गई। और एक काम करना है, आपको हिंदी नहीं देखना है, उसके इंग्लिश को समझते हुए अंत में सम अप करना है कि आपको एक साथ पढ़ते हुए क्या आपको इसका, जैसे हिंदी जो अर्थ निकलता है, हिंदी में ट्रांसलेशन होता है, उस तरीके से एक पैराग्राफ बन रहा है कि नहीं। अगर आपने इंग्लिश को अच्छे से समझा है तो आपको एकदम, आपको उसको पढ़ते समय ऐसा लगेगा कि जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हुए हमारी हिंदी पढ़ते हैं, वैसे नेचुरल अंदाज आ जाएगा। तो ये नेचुरल अंदाज आपको अपने अंदर अंग्रेजी पढ़ते समय लाना है। अगर आप अगर नेचुरल अंदाज लाने में सक्षम हो रहे हैं तो आप मतलब काफी तरह हद तक अंग्रेजी धीरे धीरे सीख जाएंगे। और जो नोट्स में आपने वर्ड लिखा उसका पॉइंट डे बाय डे बनाते समय अलग अलग पेज पे लिखते चले जाओ। एक समय ऐसा आएगा जब कुछ दिन ऐसे प्रैक्टिस सीक्वेंस वाइज कर लोगे तो आपकी अंग्रेजी धीरे धीरे, आपके वर्ड पावर मजबूत हो जाएगी। और इसी वर्ड में बहुत अच्छे ट्रांसलेशन छिपे रहते हैं नए नए, जो हमें डायरेक्ट नहीं लर्न होते हैं। पैसेज का जब हम सेंटेंस पढ़ें तो उसमें हाउ वुड इट बी, क्या हो जाएगा, ऐसे करके लिखा रहता है। तो आप उनके साथ साथ आप अच्छी स्किल, आपकी ट्रांसलेशन स्किल, और ग्रामर पढ़ने से कभी डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं आएगा। टेंस पढ़ने के बाद की डायरेक्ट खाली 12 टेंस पढ़ लिए, उसके इर्द गिर्द भी बहुत सारी चीजें जो पैराग्राफ से ही निश्चित होगी। क्योंकि पैराग्राफ में ना केवल ट्रांसलेशन बल्कि पूरी इंग्लिश का हर चीज का डिवाइस का प्रयोग होता है, जो केवल ग्रामर में ही नहीं मिल पाएगा। ग्रामर में और पैराग्राफ से आप सीधे सीधे ग्रामर भी सीख रहे हो, उसे कहा जाता है ग्रामर थ्रू लिटरेचर। लिटरेचर पढ़ते समय आप इंग्लिश को मजबूत करने की आदत डालो। आप धीरे धीरे जब पढ़ लोगे, मजबूत हो जाएगी, तो स्पोकन आपके लिए अपने आप स्वतः आने लगी। शुक्रिया, बस इतना ही।